सभी को नमस्कार। इस पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं। छोटा सा पार्सल है कॉमिक्स का, और ये पार्सल अगेन मुझे मिला है जीके कार्ड की तरफ से। डिलीवरी कुरियर सर्विस का यूज़ किया इन्होंने। 900 रुपये लिखा हुआ है इस पर। देखते हैं क्या पार्सल है। तो पार्सल को ओपन कर लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये मैंने जो है इनके दीपावली ऑफ़र में लिया था। हालांकि बहुत कम मैंने परचेज़ करी है दीपावली ऑफ़र का अगर मैं बात करूँ तो। और इनका जो ऑफ़र था वो ऐसा ऑफ़र था कि जो भी इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड कॉमिक्स हैं, मान लो किसी पे 10% का डिस्काउंट है, किसी पे 15% का डिस्काउंट है, या फिर किसी पे 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप दिवाली कोड लगाते हो, जब अभी ख़त्म हो चुका है ये, जब दीपावली की बात थी इन्होंने शायद काफ़ी टाइम दिया था, मतलब 5-7 दिन, एक पूरा वीक इन्होंने ये ऑफ़र दिया था। तो दिवाली अगर आप कोड लगाते हो तो उसमें आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था। यानी कि अगर कोई इवन न्यू रिलीज़ है, बिल्कुल नई रिलीज़ भी है, तो वो आपको 20% में मिल जाती है। कि 10% का तो डिस्काउंट इस पर ऑलरेडी होता ही है। उसके अलावा जो है आपको उस पर एक्स्ट्रा 10% मिल जाता था अगर आप दिवाली कोड लगाते हैं तो। वो एक था। दूसरा जो है इन्होंने वो, उसमें भी एक ये वो था, इसमें एक और था कि अगर आपका पहले का वैलेट बैलेंस है, जैसे कि मेरा वैलेट बैलेंस काफ़ी था पहले से, तो आपको वैलेट के भी अलग अलग ऑफ़र होते हैं। वो फ़िलहाल मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कि मान लो कि 5,000 रुपये पे 5% मिल गया, 10,000 रुपये 10% मिल गया, अलग टाइप के होता है। किस समय पे क्या ऑफ़र होता है वो उनसे एग्जैक्टली पूछना पड़ेगा कितना क्या होता है। कि मान लो कि आपने 2,000 का रिचार्ज कराया तो 3% मिल गया, या कुछ ऐसा कुछ ऑफ़र होता है। तो एक अपन हाइपोथेटिकल एक अगर आप सिचुएशन लो कि मान लो कि मैंने एक वैलेट बैलेंस करा रखा है और मुझे उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रखा है पहले ही। मतलब जैसे कि मानो कि 10,000 का वैलेट है तो उस पर आपको 1,100 रुपये मिल गए। इसको बोलते हैं वैलेट का 10% का मिल जाना, ठीक है। तो एक तो वो बैलेंस। दूसरा, एक कोई कॉमिक्स है, न्यू रिलीज है, मान लो 10% पे लिस्टेड है, उसके ऊपर आपने दिवाली कोड लगाया तो वो 30% हो जाता है। और ऐसी भी कुछ कॉमिक्स थी, हालांकि मैंने ऑर्डर नहीं करी, जिस पे आपको 20% मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी थी मेरे पास वो कॉमिक्स। ऐसी भी कुछ कॉमिक्स थी, वो याद नहीं आ रहा लेकिन कुछ थी। तो आपको मतलब किसी पे 30% तो किसी पे 40% डिस्काउंट इस तरह से इफेक्टिवली मिल रहा था। हालांकि उसके ऑफ़र जब शुरू हुआ था तो उस ऑफ़र के पीरियड में वैलेट वगैरह रिचार्ज उन्होंने बंद कर दिए थे। पर उससे पहले अगर आपका किया हुआ है तो उस पर वो लागू थे। उनका ऐसा कुछ नहीं था कि आपका वैलेट पे आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब ऐसा करके ना उन्होंने ये करा। और इससे पहले भी ना जितेंद्र जी कई बार सरप्राइज कर चुके, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, एक बार रक्षाबंधन का उन्होंने ऑफर दिया था। तो रक्षाबंधन का ऑफर उनका क्या था कि आप जितने भी परचेज करोगे कोई भी कॉमिक्स उस पर 10% आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब लगभग इसी तरीके का डिस्काउंट था, पर वो आपको कैशबैक की फॉर्म में मिल रहा था, ठीक है। तो वो एक डिस्काउंट हुआ। उसमें भी वो था कि वो वैलेट पे लागू था। ये मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। पहले हटा देना चाहिए था, मैं भूल गया था बातों में, ठीक है। तो ये एक ऑफ़र था। एक बार उन्होंने क्या करा था कि शायद एक्चुअली मैं 15 दिसंबर 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। नोट हाँ, 21 से मैं जुड़ा हुआ उनसे। तो लगभग मतलब 10 महीने हो गए। अभी 15 दिसंबर को जो है एक पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैंने देखा कि वो रैंडम ऑफ़र लाते हैं कई बार, कि जैसे आपने परचेजिंग करी है 2-3 महीने से, तो वो बोलेंगे कि इतने महीनों में इस दिन से इस दिन से लेकर के किसी ने जिसने भी इतने 1000 की कर रखी होगी या जो भी कर रखी होगी, तो उसको उनकी तरफ से नोवेल्टीज़ भेजी जाएगी। एक बार उन्होंने नोवेल्टीज़ भिजवाई थी और उसमें ये एक सुपर कमांडर ध्रुव का मुझे ये दिखा जाता हूँ, एक कैलेंडर मिला था, और भी कुछ चीज़ें मिली थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। कुछ पोस्टर्स मिले थे, कुछ स्टिकर मिले थे, जो भी मिला था। ये देखो कैलेंडर वगैरह भिजवाया था उन्होंने। तो वो कितने का था वो तो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। कैलेंडर ही 250 रुपये का था, और भी काफ़ी पोस्टर वगैरह थे। शायद 500-700 कुछ का था। मतलब वो ऐसे भिजवा दिया उन्होंने कि जिन लोगों ने परचेज करके उनको भिजवा दिया। एक बार रक्षाबंधन का ऑफर दे दिया था, अभी दीपावली का ऑफर दे दिया। और मेरे को तो एक बार उन्होंने संजय गुप्ता जी के पोस्टर भी एक बार ऐसे भिजवा दिए थे कुछ। तो मुझे पता लगा कि हाँ, संजय गुप्ता जी के पोस्टर की ये क्वालिटी आती है। मानो कि काफ़ी भिजवाए थे, पर मैं एक आपको एग्जांपल दिखाया था। मान लो कि ऐसा एक पोस्टर उन्होंने भिजवा दिया था, तो मुझे पता लगा कि अच्छा यार, संजय गुप्ता जी में जो है आपको ये क्वालिटी देखने को मिलती है। तो उसी के आधार पे फिर मैंने संजय गुप्ता जी की वेबसाइट की सेल पे पोस्टर वगैरह परचेज करे। तो मतलब कि जैसे मैंने मनोज गुप्ता जी वाले पोस्टर भी आपने देखे होंगे, मैंने उनकी वेबसाइट से मंगाए थे, क्योंकि महानागायन की मेरे को एक सिग्नेचर कॉपी चाहिए थी। पर उसमें भी उनका रोल था कि उन्होंने मनोज गुप्ता जी के 4 पोस्टर मुझे एक बार भिजवाए थे, आपको अगर याद हो तो। तो मैंने देखा वो है ना, रैंडमली आपको सरप्राइज कर देते हैं। तो अगर कई बार तो क्या होता है, अगर मैं 1 साल का इतिहास देखूँ या 2-3 साल का मेरे कॉमिक्स परचेज का, तो अगर आप ना सेलर्स वगैरह के पास में वैलेट रिचार्ज वगैरह हम करवा लेते हैं कई बार, तो आप ना फंसा हुआ महसूस करते हो। जैसे मैंने आपको एक बार हेलो बुक माइंड के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह में। लेकिन है ना, इसमें तो हालांकि वैलेट वगैरह में ये होता ही है, आपको ऑफर अच्छे मिल जाते हैं, पर कई बार आपका थोड़ा मनी वगैरह वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए होल्ड रहता है अगर आपको वो प्रोडक्ट्स ना लेने हो तो। पर ये तो है कि जितेंद्र जी का मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा ना, अभी 4-5 जो इंस्टेंस ऐसे हो गए कि एकदम सेफ फील होता है कि यार
इवन कई बार तो अच्छा फील होता है कि दिवाली ऑफ़र आ गया या फिर रक्षाबंधन ऑफ़र आ गया, तो अगर आपके वैलेट में पैसा था तो आप उसका डबल फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैंने तो खैर इसमें इस ऑफ़र में ये मनोज जी का एक परमाणु का सेट था संजय गुप्ता जी की तरफ से, तो वो मैंने मंगवाया। तो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स जैसा कि फेमस है कि थोड़ा बहुत वो कॉस्टली होती है, तो ऐसे ऑफ़र डील वगैरह मिल जाती है तो थोड़ा मन करता है कि लाओ उसको देख लें। तो एक समय तो ऐसा आ गया था कि लगभग सभी पेपर बैग्स हों, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हों चाहे संजय गुप्ता जी की तरफ से हों, वो उनका क्या बोल सकते हैं कि संग्राहक संस्करण काफ़ी आ रहे थे, पर अब थोड़ा सा ये प्रचलन कम हो गया है। तो मैंने कहा क्यों ना ये मंगवा लिए जाएँ। तो परमाणु के कुछ मैंने जनरल कॉमिक्स मंगवाए थे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से, 2 सेट थे उसके, इसमें से 1 सेट मंगवाया था, और कुछ जो है मैंने उनके स्पेशल सेट परमाणु एसेंशियल्स मंगवाया था। तो ये मैंने एक जीके कार्ड से मंगवाया जो मुझे काफ़ी अच्छे डील में मिला, मतलब तो काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था। इसलिए मैं थैंक बोलूँगा जितेंद्र जी को, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि इससे पहले भी जो भी डील डिस्काउंट वगैरह मिले थे, मैं कई बार क्या मेंशन नहीं कर पाता हूँ, तो उन सभी के लिए जितेंद्र जी को एक बिग थैंक्स दूंगा मैं। और अच्छी क्वालिटी है, मतलब इसमें लेमिनेटेड का ये चक्कर ये है कि ये इसमें वो ग्लोस नहीं है, मतलब वो जो लेमिनेटेड होता है ना वैसा, पर कुछ लोग बताते हैं कि इस पर एक लेमिनेटेड है जो आपको खाली फील हो पाएगा, वो है नहीं। पर हाँ, क्वालिटी अच्छी है नो डाउट। ये बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी है जैसे आपको अभी डिवाइसर वगैरह जो तिरंगा का सेट था उसमें मिली थी, और कुछ भोकाल की कॉमिक्स भी बता रहे हैं ऐसी। तो इस पर मुझे कुछ फील ऐसा कुछ दाने दाने से फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे। हत्याई राशि का 2 बार ऐड मिल रहा है, यानी कि ब्लैक स्पाइडर और कहर पास ही कॉमिक्स है, सेम ऐड इसमें है। तो 615 51 नंबर्स तो पता नहीं लग रहा। तो ये शायद 32 पेज की लग रही है, पतली सी कॉमिक्स लग रही है। ये 32 पेज की कॉमिक्स है। मनोज जी का आर्ट होगा ये अच्छी, इसका नाम भी यही था मनोज स्पेशल, और मेरा जो पार्सल पे भी लिखा था। तो मनोज स्पेशल परमाणु है ये। रिवॉल्वर चित्रांकन ये प्रताप मुलिक जी का है कवर, पर अंदर चित्रांकन मनोज जी का है। तो मनोज जी ने शुरुआत में डोगा को भी बनाया और परमाणु को भी बनाया। तो वो, और इवन आपको ना यहाँ पे इंस्पेक्टर चीता ऐसी शक्ल दिखेगी, इधर पे जैसे ये इंस्पेक्टर विनय है तो उसी शक्ल में आपको कहीं ना कहीं सूरज भी नज़र आएगा। तो ठीक है, परमाणु जी का पुराना आर्टवर्क था, पुरानी जगह क्या मनोज जी का आर्टवर्क था। तो इनमें सभी कवर जो है आई थिंक मुलिक जी के बनाए हुए हैं। ये कवर अनुपम जी, और गजब 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 भाई, ये अनुपम जी का बनाया हुआ कवर है ब्लैक स्पाइडर, और चित्रांकन अंदर मनोज जी का है, और पीछे ऐड है, ओरिजिन से डिटेल्स बिल्कुल जैसी है वैसी ही हैं। और इसके बाद कहर है, ये मनोज जी का कवर है। तो इसमें सभी में चित्रांकन तो मनोज जी का है, इसका नाम भी मनोज स्पेशल था, पर कवर आपको सिर्फ और सिर्फ कहर का मिलेगा आपको मनोज जी का। ब्लैक स्पाइडर में अनुपम जी का कवर है, बाकी चारों में जो है प्रताप मुलिक जी के आपको इस तरह के ऑयल पेंट जैसे मिलेंगे। अच्छा है, चलो ठीक है, देखेंगे इसको। भाई ये थोड़ी सी ग्लोस कम है, जैसे पहले बोकाल वगैरह में आती थी वैसे ग्लोस तो नहीं है, पर अच्छी एक मैट फिनिश का, मतलब बढ़िया एक मैं ऐसा बोलूँगा कि ग्लोस वगैरह तो मैं इतना नहीं बोल पाऊँगा, पर ये मैं कहूँगा कि क्वालिटी अच्छी है। चाहे से इसके ऊपर लेमिनेशन है नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट आपको अच्छी फील होगी, मतलब बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको डिवाइसर वाला तिरंगा वाला सेट पसंद आया, बिल्कुल वैसा सेट है। और सोच रहा हूँ कुछ और भोकाल के कुछ कॉमिक्स संजय गुप्ता जी की तरफ से मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा कई बार ना डाउट हो जाता है इंसान को, मैंने कहा यार क्यों ना कोई संग्राहक संस्करण का वेट कर लें, मनीष गुप्ता जी के किसी डाइजेस्ट का वेट कर लें। हालांकि काफ़ी कॉस्टली है, इसमें ना 160 रुपये का एक विषयांक मिला है आपको 64 पेज का, और जो है आपको 32 पेज की कॉमिक्स जो है वो 100 रुपये की होगी शायद। तो ब्लैक स्पाइडर शायद 100 रुपये की होनी चाहिए। हाँ, कॉस्टली काफ़ी है, पर वो डिस्काउंट वगैरह अच्छा मिल रहा था, और मैंने कहा दीपावली के ऊपर कुछ तो लेना ही था मैंने कहा, तो ये ले ले। काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, इस वजह से मैंने खाली इसी सेट को चूज़ करा। तो ये है भाई मेरा जो हैप्पी दीपावली का डिस्काउंट था उसका पार्सल। इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते किसी और वीडियो में। मैं आप सोच रहा हूँ पूरा एक परमाणु का कलेक्शन आपको दिखाऊँ आपको कि कितना हो चुका है। बस एक और पार्सल मेरा आना बाकी है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा अब तक जो भी मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी रिलीज कर चुके हैं, वो परमाणु का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिलहाल यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।